जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीके वाला चैनल पर। साथियों, आज का क्लास आपके लिए है अगर आप एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि साथियों, आज के इस क्लास में जीके जीएस पीवाईक्यू क्वेश्चन शामिल है जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो एसएससी जीडी एग्जाम में साथियों 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं साथियों। तो आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है साथियों। पिछले साल जो क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस का क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस में अच्छा मार्क्स गेन करना तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो चलिए चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है और किस कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना जताई जा रही है। साथियों 100% जो है साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है और देख सकते हैं आप सभी लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, इसको हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साथियों, संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथियों, धर्मनिरपेक्ष हुआ और समाजवादी शब्द जो है साथियों वो संविधान के उद्देशिका में जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों। तो आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथियों आप सभी को बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। 42वां संविधान संशोधन में जो है साथियों धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जो है जोड़े गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि एक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साथियों पूछा गया है, जैसे कि यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया और रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे आरपीएफ हो गया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन साथियों पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा और इसी तरह से इस क्लास में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देख सकते हैं साथियों। आपका जो है जीके जीएस में एकदम अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा इस क्लास को देखते हैं तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग पता कर लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन साथियों हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे साथियों किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान में डीपीएसपी किस देश से लिया गया है। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व जो होता है साथियों किस देश से लिया गया है। डीपीएसपी इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं साथियों, डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है हमारा भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है साथियों। आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा आयरलैंड। आयरलैंड ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो साथियों आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है लेकिन किसे नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को बोल रहा है, मौलिक अधिकार को हटा सकते हैं लेकिन किस अनुच्छेद को जो है हम लोग नहीं हटा सकते। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है साथियों बहुत ही पावरफुल होता है। 20 और 21 जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, 22 को जो है हम लोग कभी नहीं निलंबित कर सकते, ठीक है। ये हमेशा का हमेशा रहेगा साथियों, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। 20 और 21 जो होता है हमेशा के लिए होता है, इसको हम लोग कभी निलंबित नहीं कर सकते, कोई निलंबित नहीं कर सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, इसको हर कोई पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का रेड ब्लड कॉप्सिल्स, जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों रेड ब्लड कॉप्सिल्स, यानी कि आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने वर्ष का होता है मानव शरीर में। तो 120 दिन का होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी साथियों को पता भी होना चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी की एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बड़ा लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरबीसी का जीवन काल आपको नहीं पता है तो भाई आप मत कीजिए एग्जाम की तैयारी, हम तो यही कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग देख सकते हैं साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी मिला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों उस पेपर में इंक्लूड हैं, उस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ लेना तो फ्री ऑफ कास्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, और इस क्लास का, इसी क्लास का नहीं, हर क्लास का, जो भी क्लास कराया जाता है हर क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आप हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन ये भी लग रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, तो पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना था। तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में साथियों पहला विधि आयोग, कानून आयोग जो है साथियों बना था, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मैकाले के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों 100%। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है, ये नहीं होगा, ये होगा, आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप हर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो बताइए साथियों, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और अगला क्लास किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे तब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से तो और इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, और इस बार भी आने की संभावना है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के जो होता है साथियों रक्त को थक्का बनाने में बहुत ही सहायता करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा साथियों। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। किस इकाई में मापी जाती है साथियों, ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो किस इकाई में मापी जाती है, किस मात्रक में मापी जाती है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है साथियों वो हमेशा किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है साथियों। तो इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसको इम्पोर्टेंट भी लगाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन संविधान जो है साथियों, उसमें वित्त आयोग का उल्लेख जो है, वर्णन जो है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 280। अनुच्छेद 280 जो है साथियों, उसमें जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, 280 में, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं साथियों, ठीक है। और आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं कि ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, लेकिन आप सब पढ़े होते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी करते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत जो हमारा है साथियों वो छिद्र हो रहा है, इसमें छेदे हो रहे हैं, ठीक है। तो किसके कारण हो रहे हैं, तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC के कारण जो है साथियों हमारे ओजोन परत में बहुत सारे छिद्र हो जा रहे हैं। ठीक है, तो CFC राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यहाँ पे देखिए जय जवान जय विज्ञान नहीं रहेगा साथियों, यहाँ पे जय विज्ञान नहीं रहेगा, यहाँ पे जय जवान जय किसान रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 प्रकार से दे देगा, उसमें आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे, आपका एक नंबर जो है कट जाएगा। तो इस तरह से साथियों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। आप लोग सिंपल तरीके से याद रखिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी स्क्रीन पे है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हर किसी को पता होना चाहिए। तो चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जो भी भाई या बहन इस क्लास को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएंगे कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐसे बताएंगे 12 का ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। ठीक है, ऐसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएंगे अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। अगर पढ़ते होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप पे छोड़ दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उस समय पूछ रहा है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक बार फिर से आपसे कहना चाहते हैं साथियों, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जीके वाला चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे क्लास कराए जाते हैं। जीके स्पेशलिस्ट चैनल है, जीके के हर क्वेश्चन आप इस चैनल पर पाएंगे साथियों। और जीके जीएस रीजनिंग मैथ हर सब्जेक्ट क्लास इस चैनल पर होता है और डेली होता है साथियों। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस छोटे से परिवार का आप भी हिस्सा बनिए। आपका सपोर्ट साथियों हमारा ताकत है। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, आगे भी आपको हम अच्छी तरीके से तैयारियां कराते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है साथियों, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, पूरा जो है ब्यौरा यही बताता है। नेशनल स्टैटिक्स यानी NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है साथियों, ये भारतीय आय का गणना करता है। ठीक है, भारत में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NSO MOSPI कोई भी आप क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 15, किस अम्ल को राजा का पानी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस अम्ल को राजा का पानी कहा जाता है? राजा का पानी कहा जाता है इक्वारेजिया को। इक्वारेजिया का हिंदी क्या होता है साथियों? अम्लराज होता है। क्या होता है? अम्लराज होता है इक्वारेजिया जो है साथियों, ये क्या है? इक्वारेजिया क्या है? ये इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी जो होता है वो अम्लराज होता है। ठीक है, तो अम्लराज जो होता है साथियों, ये राजा का पानी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग देख के वो हो रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन यही है साथियों। ठीक है, आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपका यही है कि किस अम्ल को राजा का पानी कहा जाता है? तो अम्लराज जो होता है साथियों, तो कभी कभी ऑप्शन में अम्लराज दे देता है और कभी कभी एक्वेरेजिया देता है, तो बात एक ही होगा। एक्वेरेजिया जो है इंग्लिश वर्ड है और अम्लराज जो है हिंदी वर्ड है। एक्वेरेजिया का हिंदी क्या होता है? अम्लराज होता है। तो समझ गए होंगे।
क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। यहाँ पे देखिए आपको 3 क्वेश्चन हम बताए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन बताए आपको? एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन बताए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल किस देश के प्रधानमंत्री थी? सबसे पहला प्रधानमंत्री जो है महिला प्रधानमंत्री जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो आपको इस सारे क्वेश्चन को हम जितने क्वेश्चन बताएं आप लोग अगर चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके जो है नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा स्पेशल सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन का निचोड़ हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन का निचोड़ बताएंगे साथियों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, सभी को पता होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है साथियों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है साथियों, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मानव शरीर का सामान्य साथियों तापमान कितना होता है? और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सेल्सियस में पूछ रहा है। तो सेल्सियस में जो होता है साथियों 37 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है साथियों। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है सेल्सियस में बात किया जाएगा अगर, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में बोला जाएगा तो 98.6 फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो कभी कभी सेल्सियस में पूछ लेता है तो कभी कभी फारेनहाइट में पूछ लेता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथियों? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो साथियों मिलते हैं तब ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 बताएं उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।